नमस्कार, आदाब। मैं रंजीत सिंह ब्रिजवाल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के एग्जाम के लिए हमने एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। आज उस एमसीक्यू सीरीज का ये थर्ड पार्ट है और आज की सीरीज में दोस्तों होने वाले हैं वो 15 धुआंधार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में, कहीं नहीं जाना है और आखिर तक वीडियो में बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। किस राज्य ने ड्रोन का उपयोग करके फसलों पर उर्वरकों के छिड़काव के लिए कार्य योजना तैयार की है? मतलब ऐसा भाई कौन सा राज्य है जिस राज्य में ड्रोन के द्वारा फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जा रहा है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? राजस्थान। भारत का राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जहां पर ड्रोन के द्वारा फसलों पर फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों का छिड़काव किया जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये आपके एग्जाम में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन। आकाश से बातें का अर्थ क्या है? भाई आकाश से बातें करने का अर्थ क्या होगा? घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। क्या मीन होगा भाई? आकाश से बातें करने का मतलब हो गया आपका कि आप क्या हो? बहुत ज्यादा घमंडी हो, आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अपने आप में ही आप सीमित रहते हो, तो वो हो गया आपका आकाश से बातें करना। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है वो क्या एमिट करता है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। भाई जो रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो आपके अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। अगर हम बात करें अल्फा का, ये भाई अल्फा है 2 4। इसमें क्या होता है कि जो आपका परमाणु क्रमांक है, अगर कोई आपका मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका, मान लो कोई थोरियम है आपका, थोरियम से अगर हम बात कर रहे हैं, थोरियम मान लो, या थोरियम नहीं, आप मान लीजिए एक्स है, एक्स जिसका परमाणु क्रमांक आपका 50 है, सॉरी परमाणु भार इसका 50 है और परमाणु क्रमांक इसका 40 है। तो अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, एक अल्फा कण अगर इससे निकलता है, तो उस केस में क्या होगा? इसके परमाणु भार पर 4 का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपका 4 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 46। और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 38। इस पर 2 का इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो आपके अपने आप ही उनका स्वतः क्या होता रहता है? एमिशन होता रहता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहता है। तो अल्फा निकलने पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बीटा की हम बात करें तो बीटा से क्या होता है भाई? अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो भी इसका ये डीके होगा, और अगर गामा निकलेगा तो गामा निकलने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर गामा रेज आपकी निकलती है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना तो एटॉमिक नंबर पर ना उसके एटॉमिक वेट पर। नेक्स्ट, चैनल द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? इंग्लिश चैनल में एक द्वीप समूह है जो किन दो देशों के बीच स्थित है? मतलब जो आपका चैनल आइलैंड है, जो आपका चैनल द्वीप समूह है, वो आपका किन किन दो देशों के बीच है? और मतलब चैनल आइलैंड नहीं, मतलब जो आपका एक चैनल आइलैंड बना हुआ है, जिसका नाम हम जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो जो इंग्लिश चैनल है आपका वो कहाँ कहाँ बना हुआ है? अब पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए चैनल होता क्या है। चैनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो चैनल एक आपका इस टाइप का संकरा वाटर पाथ है। इस साइड में भी लैंड है और इस साइड में भी क्या है? लैंड है। दोनों साइड में लैंड है और एक आपका नैरो वाटर पाथ है जो दो भूमि को यानी दो भूभागों को अलग करता है। क्या कहलाता है आपका? चैनल कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? चैनल। तो इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल आपका कहाँ कहाँ पर है? तो अगर हम इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश चैनल के एक साइड में तो आपका इंग्लैंड है, एक साइड में इंग्लैंड है और एक साइड में आपका क्या है? फ्रांस। यूरोप में पड़ता है, एक साइड में फ्रांस है। ठीक है, तो एक साइड में इंग्लैंड, एक साइड में फ्रांस है। कोई ऐसा ऑप्शन? फ्रांस एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग के इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज भी गर्मी काफी है। चलिए देखो भाई, आपके लिए इतनी भयंकर गर्मियों में भी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आप 80 प्लस स्कोर करें यूपिटर प्रेसी पैट के एग्जाम में। अगर आप 80 प्लस स्कोर नहीं करेंगे
तो फिर आपको शायद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकलने वाली वैकेंसी में शायद ही मौका मिल पाए। ठीक है, कुछ पोस्ट तो ऐसी आएंगी आपकी कि 85 प्लस पर भी कट ऑफ लग सकती है उनकी, 85 प्लस पर भी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपको 85 प्लस या 80 प्लस स्कोर करना है तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सीरीज देखिए, सीरीज क्या है, 1 2 3 5 8। इसमें आगे क्या आने वाला है, मतलब 8 के बाद में क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक पढ़ा +1, यहाँ पर आपका कितना बढ़ा +1, यहाँ पर आपका कितना बढ़ा +2, यहाँ पर कितना बढ़ा आपका +3। तो इससे तो कोई बन नहीं रहा भाई, 1 1 2 3। चलिए इसे देखते हैं, अगर हम आपस में जोड़ें इसे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। ठीक है कोई ऐसा अंक, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगला पॉलिटी का क्वेश्चन है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो बेसिकली आपके पहले लॉ करते हैं। लॉ मतलब आपका एलएलबी करते हैं, एलएलबी के बाद ही तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। मतलब ऑलरेडी क्या होते हैं, वो वकील होते हैं, ऑलरेडी वो एक बैरिस्टर होते हैं। तो बैरिस्टर क्या है, बैरिस्टर प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस का मतलब वकालत करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है रिटायरमेंट के बाद क्या वो वकालत कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, या दोनों में। तो एक चीज का ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में जुडिशरी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसका जज कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज उसे क्या माना जाता है, गॉड माना जाता है। किसका, जुडिशरी का। जब कोई भी केस जाता है उनके सामने तो लोग उन्हें क्या बोलते हैं, मी लॉर्ड। मी लॉर्ड मतलब मेरे भगवान। अब सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई, सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे सुप्रीम जुडिशरी सिस्टम है, और उसी सुप्रीम सिस्टम का जो जज होगा, जिसे सब लॉर्ड कहते हुए आ रहे हैं, बाद में अगर वो किसी कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा तो कहीं ना कहीं उस जुडिशरी सिस्टम का अपमान होगा। तो इस वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का जज क्या प्रैक्टिस कर सकता है, हाँ कर सकता है। हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा जिस हाई कोर्ट का वो जज रह चुका हो। दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर फंडामेंटल राइट। मतलब कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के मतलब बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 17। भाई 17 जो है आपका 17 है, 17 आर्टिकल जब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट में तो ये है आपका क्या, ये है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत। ये तो है नहीं। अगर 19 की बात कर रहे हैं तो आपका ये स्पीच से संबंधित है, फ्रीडम टू स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। अगर हम 23 की बात कर रहे हैं तो 23 में आपका क्या है, 23 में आपका जो मानव व्यापार है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एसटी से संबंधित है ये, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये भी नहीं है आपका। 24 में हम देखते हैं तो ये आपका चाइल्ड लेबर से है, चाइल्ड लेबर, CL। चाइल्ड लेबर मतलब आपका बच्चों के द्वारा मजदूरी कराना, ठीक है। दूसरा बच्चों का व्यापार इसी में आ जाएगा, बच्चों के द्वारा मजदूरी कराना, बच्चों का शोषण, तो वो आपका किस में आ जाएगा, 24 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टी। 8। अगर हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अगेन रीजनिंग का और अल्फाबेटिकल सीरीज है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, AJ CXFU, और आगे पूछा है कि भाई यहाँ क्या होगा, AJ। तो अगर आप इसे देख रहे हो तो इसमें ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये आपका 26, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। C3 और X का क्या हो गया 24, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो लेटर होते हैं। ये आपका F6 और ये कितना हो गया आपका 21। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा भाई। एक के बाद में +2 हुआ, 3 तक पहुंचे जब हम, फिर यहाँ पर क्या हुआ,
+3 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। अगर हम 6 में +4 करेंगे तो 4 के बाद में 10 आना चाहिए। 10 किसका होता है, आपने सभी ने ऐसे सीरीज को करने के लिए आपको सारे इनके सबके नंबर पता होने चाहिए, ABCD, कि भाई इनका क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4, ये सारे याद होने चाहिए। तो 10 किसका होता है, जे का। जे है यहाँ कहीं पर, ये था। चलो आगे देखते हैं। जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। जे का अपोजिट क्या है भैया आपका, क्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये भी आपको याद रखने, जैसे ये कैसे हो जाएगा, A to Z। सी इसके लिए क्या क्या कैसे याद रखें, 4x। जैसे बी का याद रखना था आपको, y, बी और ये y, ये सी और ये आपका क्या हो गया, x। अगर हमें डी का रखना है, ठीक है, धोनी विकेट कीपर, DW। ठीक है, ऐसे एफ का याद रखना है तो FU, 4U, 4U। ठीक है, चलिए ऐसी JQ का याद रखना था, जोकर क्वीन, जोकर क्वीन। तो आप इन्हें ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो, जिससे आपके ये जो ट्रिक रहेंगे क्वेश्चन में काफी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। मतलब भाई भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ठीक है, किसके तौर पर, आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर। अभी हाल ही में हमने 15 अगस्त को अपने देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे होने पर 76वां, कौन सा, 76, 76वां हमने क्या बनाया है, 76वां हमने स्वतंत्रता दिवस बनाया है। यानी हमारे देश को आजाद हुए कितने, 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और इस बार जो हमने इसे सेलिब्रेट किया है, इसे क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर। तो इस महोत्सव में किस मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, तो अगर न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो इसे स्टार्ट किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने, इस मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो ये जो आपकी साइड स्क्रीन पर नीचे पट्टी चल रही है, ये जो स्ट्रिप चल रही है आपकी, इस स्ट्रिप पर जितनी भी न्यू वैकेंसी हैं वो सारी न्यू वैकेंसी दी गई है। आप इस स्ट्रिप के माध्यम से देखिए, जो भी आपकी योग्यता के अनुसार जो भी पद हो, आप उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई। देखो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, तो हमारी जो हौसला अफजाई है वो होती है, और फिर हमारा ये मन करता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है, मतलब करेंसी कौन जारी करता है। तो भारत में जो करेंसी जारी करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक। तो जो आपका रिजर्व बैंक है, RBI है। RBI क्या करता है, वो आपका करेंसी को इशू करता है, करेंसी जारी करता है। जितने भी आपके नोट हो गए, 5 का नोट, 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, सारे नोट कौन जारी करेगा, RBI जारी करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 1 रुपए का सिक्का और नोट, 1 रुपए का जो सिक्का और नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। एक चीज और, जितनी भी करेंसी होंगी आपकी, 1 रुपए का जो सिक्का और नोट है उसे छोड़कर, करेंसी के ऊपर जो आपका साइन होगा, नोट के ऊपर जो साइन होगा वो RBI गवर्नर का होगा। लेकिन 1 रुपए के नोट पर जो साइन होता है वो आपका वित्त सचिव का होता है, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर देखो भाई, पुस्तक जो है आपकी, बुक को हम घड़ी कहते हैं, घड़ी को हम बैग कह रहे हैं, बैग को शब्दकोश कहा, और शब्दकोश को हमने खिड़की से डिनोट किया। तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो किताबें हैं वो किताबें हम किस में ले जाते हैं, बैग में ले जाते हैं। तो बैग के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, बैग को क्या बोलते हैं, शब्दकोश कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं। अगर हम रामसर स्थल की बात कर रहे हैं तो भारत
1971 का जो एक आपका समझौता हुआ था, रामसर समझौता, उसका एक हिस्सेदार है, उसका एक भागीदार देश है। तो उसके तहत भारत में भी रामसर साइट्स हैं। और ये रामसर साइट्स क्या होती हैं, रामसर स्थल क्या होते हैं, ये आर्द्र भूमि को लेकर होते हैं। किस चीज को लेकर होते हैं, आपके आर्द्र भूमि, जो वेट लैंड होते हैं, आर्द्र भूमि को लेकर होते हैं। तो इसने पूछा कि भाई 15 अगस्त 2022 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं, 50, 75, 80, 100। तो इस बार हमने 15 अगस्त 2022 को क्या बनाया है, आजादी का अमृत महोत्सव। कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए, 75 ईयर। तो हमारे देश में रामसर साइट्स की संख्या भी कितनी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, 75 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 75 हो चुकी है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन्ना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी जो आपका न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो किसे बनाया गया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डी वाई चंद्रचूड़, एस अब्दुल नजीर, संजय किशन कौल या उदय उमेश ललित। तो जो उदय उमेश ललित हैं, ये भारत के नए सीजेआई बने हैं। और ये किस नंबर के हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 49। और जो आपके एन बी रमन्ना साहब थे, ये कौन से नंबर के थे, 48 नंबर के। और ये भारत के कौन से नंबर के सीजेआई बने हैं, 49, यानी 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, जो सीजेआई होता है आपका, सीजेआई को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 14, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई। जो आपका व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सर्विस है, ये किस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक। तो ये ध्यान रखना है, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा में क्या होगा कि भाई आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल आपकी व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, और ऐसी सर्विस स्टार्ट की है आपकी किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के द्वारा। अगर आप एसबीआई बैंक के खाता धारक हो तो ये आपके लिए फैसिलिटी है। 15, पानी पीकर घर पूछने का क्या अर्थ है। मतलब पानी पिया और उसके बाद पूछ रहे हो भाई घर घर बताओ, घर। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अनोखा काम करना, मतलब पानी पिया और घर पूछा तो ये अनोखा काम। विपरीत काम करना, मतलब अपोजिट काम करना। सी, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो मतलब पानी पीकर घर पूछने का मतलब ये है कि बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली बख्श, आराम से पूछना। तो इसका मतलब क्या है, आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद आप किसी के घर पूछ रहे हो, तो इसका ये मीन हुआ, ये सेंस हुआ आपका, कि जब जिस काम को करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया था या जिस काम को आपको करना था वो काम निकल गया, उसके बाद सोच रहे हो यार ये काम तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, काम निकलने के बाद सोचना। सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ईमानदारी से बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी नया चैनल है, नया स्टार्ट किया है। ठीक है, और आप लोगों का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। और ये ध्यान रखना ही भाई, आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और आपसे लेते हैं अलविदा, जय हिंद।